मेरे YouTube चैनल न्यू क्रिएटिव स्टडी पॉइंट में। कल मैंने आपको अपने टाइप सेकंड के कुछ क्वेश्चन कराए थे। आज मैं आपको टाइप थर्ड के क्वेश्चन के टाइप कराता हूँ। तो जो मेरा आज के क्वेश्चन का टाइप है वो है इन बिटवीन, बीच में। इसके बारे में मैं आपको पहले कुछ फॉर्मूले लिखाता हूँ। 2 फॉर्मूले हैं, उससे हमारा उन फॉर्मूलों से ये पूरा टाइप खत्म हो जाएगा। उसका पहला फॉर्मूला है जब कुल संख्या या कुल व्यक्ति कुल व्यक्तियों का योग लेफ्ट प्लस राइट या ऊपर प्लस नीचे से ज्यादा हो, तब हमारा फॉर्मूला काम करेगा। मिडिल टर्म बराबर टोटल माइनस फर्स्ट प्लस सेकंड। जब हमें इससे टोटल निकालना हो, टोटल बराबर फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस मिडिल टर्म। एक ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला हमारा जब भी यूज होगा, जब मान लो किसी क्वेश्चन में दिया है कि राहुल का बाएं से स्थान 15 माह है और मोहित का दाएं से स्थान 16 माह है, उनके बीच में एक बंदा है या 2 बंदा है, तो कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए या कुल पंक्तियों में बैठे छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो अधिकतम संख्या ज्ञात करनी होगी जब हमें कुल की, तब ये फॉर्मूला काम करेगा। और जब हमें न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी होगी, तो दूसरा पॉइंट है जब कुल संख्या या कुल व्यक्ति का योग लेफ्ट प्लस राइट या ऊपर प्लस नीचे से कम हो, तो मिडिल टर्म जो होगा हमारा बीच के व्यक्तियों की संख्या बराबर फर्स्ट प्लस सेकंड माइनस टोटल माइनस 2। जब ये फॉर्मूला होगा हमारा, और इसमें हमें टोटल निकालना होगा। टोटल बराबर फर्स्ट प्लस सेकंड माइनस मिडिल टर्म माइनस 2। ये जो टोटल की संख्या होगी हमारी, ये न्यूनतम कुल व्यक्तियों या छात्रों की संख्या होगी। तो ये 2 फॉर्मूले हैं मेरे तीसरे टाइप के क्वेश्चनों को हल करने के लिए।
जब कुल व्यक्तियों या कुल संख्या या कुल छात्रों का जो योग होगा लेफ्ट से या राइट से दोनों को प्लस करके या ऊपर से या नीचे से दोनों को प्लस ज्यादा होगा कुल, उन दोनों से ज्यादा होगा कुल, तो हमारा जो मिडिल टर्म का बीच की संख्या ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो है मिडिल टर्म बराबर टोटल माइनस फर्स्ट प्लस सेकंड। ये फर्स्ट हो वो बाएं से भी हो सकता है हमारा, ऐसे भी लिख सकते हैं लेफ्ट प्लस राइट, और इसका टोटल निकालेंगे हम, ये होगा हमारा अधिकतम के लिए अधिकतम कुल व्यक्तियों की संख्या। तो जब हमें किसी पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी होगी तो फॉर्मूला लगाएंगे टोटल बराबर फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस मिडिल टर्म। जब हमें कम से कम न्यूनतम व्यक्तियों की या छात्रों की संख्या ज्ञात करनी होगी तो हमारा फॉर्मूला लगेगा टोटल बराबर फर्स्ट प्लस सेकंड माइनस मिडिल टर्म माइनस 2। तो ये जो दो फॉर्मूले हैं मेरा इससे अगला पहला क्वेश्चन है इस पर आधारित। वो पहला क्वेश्चन है ये पहला क्वेश्चन है मेरा, एक पंक्ति में कमल का बाएं से स्थान 12 है तथा राहुल का दाएं से स्थान 26वां है। उनके बीच में 7 व्यक्ति बैठे हैं, तो पंक्ति में बैठे व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये हमारी कोई पंक्ति है, ये कमल है हमारा बाएं से के, इसका स्थान है 12, ये राहुल है, इसका स्थान है 26। बीच में कितने बंदे बैठे हैं उसके? 7, बीच में बैठे हैं 7। तो पूछा है पंक्ति में बैठे व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहां पे पूछा हमारा पंक्ति में बैठे व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए, या वो पूछता पंक्ति में बैठे अधिकतम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बात हमारी एक ही है, कभी कभी क्या होता है वो हमारा यहाँ पे देगा नहीं कि पंक्ति में बैठे अधिकतम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अगर वो हमसे ऐसे पूछता है डायरेक्ट कि पंक्ति में बैठे व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो हमें यहाँ पे अधिक से अधिक संख्या ज्ञात करनी है। जो पहला फॉर्मूला लिखाया था मैंने वही लगेगा यहाँ पे। अगर वो हमसे न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या पूछेगा तो वो हर एक क्वेश्चन में आपको न्यूनतम लिख के देगा, और जब अधिकतम पूछेगा तो अधिकतम लिख के भी दे सकता है आपको वो, और अधिकतम लिख के भी नहीं दे सकता। अगर वो लिख के नहीं देता, जैसे यहाँ पे उसने नहीं लिख के दिया कि अधिकतम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो यहाँ जो हमें ज्ञात करनी है वो अधिकतम लोगों की संख्या ज्ञात करनी है। तो मेरा जो फॉर्मूला था वो क्या था? टोटल बराबर लेफ्ट से पोजीशन फर्स्ट प्लस राइट से पोजीशन सेकंड प्लस मिडिल टर्म बराबर फर्स्ट पोजीशन 12, 26 और 7। ये हो गया हमारा 7 और 6 13 और 2 15, 2 3 45, 45 इसका आंसर होगा। यहाँ पे क्या होगा, अगर वो हमें अधिकतम पूछेगा तो इन तीनों संख्याओं को हम जोड़ देंगे तो हमारा अधिकतम ज्ञात हो जाएगा। 12 26 7, जो आंसर होगा इसमें हमारा 45 होगा। अगर वो हमसे पूछता, जैसे ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन है मेरा, इसी में न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करा रहा है, तो ये तो हमारा अधिकतम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना था, तो ये मैं अब मिटा दे रहा हूं। अब पूछ रहा हूं हमसे न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या। तो यहां क्या होगा, न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या होती है जब हमारे दो लेफ्ट से और राइट से
जो दो बंदे होते हैं तो वो एक दूसरे को ओवरलैप कर जाते हैं, क्रॉस कर जाते हैं जब हमारी न्यूनतम संख्या निकलती है। तो केस पहला था, अगर अधिकतम पूछता है तो ये कंडीशन होती है, जैसे लेफ्ट से राइट से इन दोनों के बीच में बंदे बैठते हैं, वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते, ओवरलैप नहीं करते। और जो न्यूनतम की संख्या होती है उसमें क्या होता है, जो दो बंदे होते हैं हमारे, मान लो यहाँ पे बैठा है हमारा कमल और राहुल बैठा है यहाँ पे, जब न्यूनतम लोगों की संख्या ज्ञात कराता है वो हमारी टोटल, तो वो ये चीज होती है ओवरलैप, एक दूसरे को क्रॉस करके बैठते हैं। तो अब जो कंडीशन होगी हमारी, ये वाला केस होगा। तो आगे पहले मैं आपको ग्राफ से कराऊंगा, क्योंकि पहले ग्राफ से कभी कभी क्या होता है, हम एग्जाम रूम में बैठते हैं, अगर हम ट्रिक भूल गए या फॉर्मूला भूल गए तो हमें ग्राफ से भी बनाना आना चाहिए। तो पहले होगा हमारा, ग्राफ से करा रहा हूं मैं आपको। कमल का बाएं से स्थान 12 है, कमल हमारा यहां पर है, ये 12 स्थान है बाएं से। दूसरा है राहुल दाएं से 26वें स्थान पर है, ये 12वें स्थान पर है, सॉरी 26वें पे। ये कौन है, राहुल, ये 26वां स्थान है। इनके बीच में कितने बंदे बैठे हैं, 7 बंदे बैठे हैं। तो हमें अगर न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है तो हमें क्या करना होगा, अगर हम इन वाले व्यक्तियों की और इन वाले व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कर लें और फिर जोड़ दें तो न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात हो जाएगी हमें। पहले अधिकतम व्यक्तियों की संख्या जो ज्ञात करा रहा था तो इसमें 45 आंसर आया था। अब जो न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करा रहा है तो इसमें इससे कम आएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक जो राहुल बैठा है ये 26 है। अगर 26 में से हम ये वाले माइनस कर दें, 7 और एक 8 और एक 9, 26 में से 9 माइनस कर दो आप तो 17 बचेंगे। तो यहाँ पे कितने बैठे होंगे, हमारे 17 बंदे बैठे होंगे। यहां से लेके यहां तक राहुल जो है 26 बंदे बैठे हैं, बीच में 7 हैं, एक ये बैठा है 8 और एक ये 9। 26 में से 9 घटाएंगे तो हमारे 17 बचेंगे। ऐसे इधर करेंगे हम, यहां से बाएं से कमल का जो स्थान है हमारा 12वां है, 12 में से 7 ये घटाएंगे, 2 ये घटाएंगे, 9 घट जाएंगे। 12 में से 9 घटेंगे तो हमारे 3 बचेंगे। इधर कितने बैठे होंगे, 3। तो न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या जो निकलेगी 3 + 7 + 17 + 2, ये 1 और 1 2। तो इसमें आएगी हमारी 7 और 3 10, 27 और 2 29। तो यहाँ पे जो न्यूनतम कम से कम व्यक्ति जो बैठाएंगे हम यहाँ पे वो 29 बैठाएंगे। तो ये मेरा फिगर से बताया मैंने। अब जब हमें फॉर्मूला पता है तो हमें फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। फॉर्मूला था हमारा टोटल बराबर फर्स्ट प्लस सेकंड माइनस मिडिल टर्म -2। यहाँ पे हम वैल्यू लगाएंगे। फर्स्ट से कितना है हमारा 12 प्लस 26 माइनस बीच में कितने बैठे हैं 7 -2। ये हो गए हमारे 38 -9, यहाँ पे कितने 29। तो फॉर्मूले से भी हमारे 29 निकल के आ रहे हैं और फिगर से भी हमारे 29 निकल के आ रहे हैं। फिगर से क्या है, हमारा इतना बड़ा बनाना पड़ेगा तो इसमें 1 से 2 मिनट हमारी बेकार हो जाएंगी। तो फिगर नहीं बनाना है हमें, खाली फॉर्मूला याद करना है। फॉर्मूले से हमें कुछ सेकंड लगेंगी तो ये निकल के आ जाएगा हमारा। अधिकतम जो पूछा था हमारा ये 45 आंसर आया था और न्यूनतम में क्या आया था हमारा 29। मैंने बताया था अधिकतम में जो होगा वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, न्यूनतम में एक दूसरे को क्रॉस करके बैठेंगे हमारे, तो वो न्यूनतम संख्या आएगी, कम आएगी। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। मेरा अगला क्वेश्चन है तीसरा। ये अगला क्वेश्चन है मेरा चौथा। एक पंक्ति में मोहित बाएं से 14वें स्थान पर है तथा हिमांशु दाएं से 28वां स्थान पर है।
यदि इन दोनों के बीच में 17 व्यक्ति बैठे हैं तो पंक्ति में न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है हमारे, पहला ऑप्शन 23, दूसरा 59, तीसरा 28, चौथा क्वेश्चन है ज्ञात नहीं कर सकते, और पांचवा ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको सवाल देखने में बहुत सरल लग रहा होगा और आपने आंसर भी निकाल लिया होगा। यहाँ पे क्या होगा हमारा, अगर इसमें हम ये फॉर्मूला लगाएंगे जो मैंने न्यूनतम वाला जो फॉर्मूला बताया था, न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला बताया था मैंने, टोटल बराबर फर्स्ट प्लस सेकंड माइनस टोटल माइनस 2, ये फॉर्मूला बताया था मैंने। अगर इस सवाल में आप इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो आपका सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये सवाल बिल्कुल हमारा अलग है, कंडीशन सेम है, पर इसमें जो सोचने वाली बात है मैं आपको बता रहा हूं, वो आप गौर से देखना। ये दो संख्या है हमारी, दाएं और बाएं। बाएं से दे रखा है हमारा 14, लेफ्ट से जो स्थान दे रखा है वो है 14, और राइट से जो दे रखा है वो है 28, और बीच वाले व्यक्तियों की जो संख्या है वो है 17। तो यहां पे हमें क्या देखना, सबसे पहले ये जो लेफ्ट और राइट जो दो संख्या हमें दे रखी होती है, सबसे पहले हम इन लेफ्ट और राइट में वो संख्या देखते हैं जो सबसे कम है। तो इसमें इन दोनों में सबसे कम हमारी संख्या है 14, ये संख्या कम है। अब हम देखेंगे जो बीच में व्यक्ति बैठे हैं वो कितने हैं। तो बीच में व्यक्ति हैं हमारे 17। जब हमारी संख्या यहां मान लो 14 है, 10 हो, कुछ भी हो, लेफ्ट और राइट में जो संख्या कम होगी, बीच में जो व्यक्ति बैठेंगे, जैसे ये 14 है, अब बीच में ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक हमारे जो व्यक्ति बैठ सकते हैं वो 14 में से 2 कम करेंगे हम, अधिक से अधिक व्यक्ति हम 12 को बैठा सकते हैं। 12 के अलावा हम नहीं बैठा सकते, 12 से कम बैठा सकते हैं, 8 बैठा सकते हैं, 10 बैठा सकते हैं, 12 तक बैठा सकते हैं। 12 के बाद हम व्यक्ति बीच में नहीं बैठा सकते। अगर 12 से अधिक व्यक्ति बैठेंगे या 14 से अधिक व्यक्ति बैठेंगे तो हम वहां पे ये जो कंडीशन है न्यूनतम व्यक्ति कितने होंगे, न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या नहीं ज्ञात कर सकते, फिर हम अधिक से अधिक व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो अब हमारे यहाँ पे कितने हैं, जो लेफ्ट राइट में सबसे कम वैल्यू है वो है 14, और बीच में कितने बैठे हैं 17, तो ये 14 से अधिक हुई। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा कुछ फॉर्मूला नहीं लगेगा, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा ज्ञात नहीं कर सकते। अगर 17 की जगह यहाँ पे होता हमारा 12 या 11 होता, मान लो हमारा 11 है, तो हम इस फॉर्मूले को लगा के आंसर ज्ञात कर लेते। अब हमारा 17 है, मैंने बताया था जो कम वाली संख्या होती है लेफ्ट राइट में, बीच में जो व्यक्ति बैठेंगे कम वाली में से 2 माइनस कर दीजिए, उतने व्यक्ति बैठ सकते हैं, उससे ज्यादा व्यक्ति नहीं बैठ सकते। तो इसीलिए जो आंसर होगा हमारा वो होगा ज्ञात नहीं कर सकते। अगर उससे कम होगा, जैसे 14 में से 2 माइनस करेंगे 12 होता, 12 से कम व्यक्ति हम बैठालते, 11 बैठालते, 10 बैठालते, 8 बैठालते, तो वो क्वेश्चन हमारा जो न्यूनतम टोटल वाला बताया था मैंने उससे हो सकता था। तो इसका आंसर होगा या हमारा यहाँ पे ज्ञात नहीं कर सकते। हमें खाली ये देखना है, आंसर को, क्वेश्चन को देखते ही आपको आंसर पता लग जाएगा कि ये दो जो संख्या है लेफ्ट राइट से, जो बीच वाले संख्या है उसमें से बीच वाले संख्या कम वाली संख्या से ज्यादा तो नहीं है। अगर ज्यादा है तो आपका आंसर होगा ज्ञात नहीं कर सकते, अगर कम है तो आपको न्यूनतम वाला फॉर्मूला लगाना होगा। अगला क्वेश्चन है मेरा, अगला क्वेश्चन है मेरा, लड़कों की एक पंक्ति में रमन का दाएं से स्थान 16वां तथा दीपक का बाएं से स्थान 16वां है। इन दोनों के बीच में उतने ही व्यक्ति बैठे हैं जो कुल का 1/3 है। बताएं कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो यहाँ पे रमन का दाएं से स्थान भी 16वां है और दीपक का बाएं से स्थान भी 16वां है।
तो दीपक बाएं से स्थान जो है दीपक का हमारा 16वां है, और रमन का दाएं से स्थान जो है वो भी 16वां है। आगे बोला है इन दोनों के बीच में उतने ही व्यक्ति बैठे हैं जो कुल का 1/3 है। तो कुल का 1/3 है, ये 16, ये 16, बीच में कितने व्यक्ति बैठे होंगे? 16 व्यक्ति हमारे बीच में बैठे होंगे। टोटल अगर हमारे 48 हैं, इसमें हम 3 का भाग देंगे तो 16 बार जाएगा। 3 का भाग जब हम देंगे तो 16 बार जाएगा। 3 एकम 3, 3 6 18। तो बीच में अभी जो व्यक्ति बैठे होंगे हमारे 16 बैठे होंगे। अगर हमें फिगर भी नहीं बनाना तो ये जो ऑप्शन दे रखे होंगे हमें सबसे पहले इसमें देखना है कि 3 से जो ऑप्शन हमारा कट रहा होगा, 3 से ना तो हमारा 40 कट रहा है ना 46 कट रहा है, ये तो है ही नहीं है, ज्ञात नहीं कर सकते। जो 3 से हमारा कट रहा है वो 48 कट रहा है 16 बार। तो ऑप्शन जो होगा इसमें हमारा डी होगा। ना हमें इसमें फिगर बनाना है ना कुछ बनाना है, खाली हमें ये देखना है कि ऑप्शन जो होगा हमारा उसमें ये जो संख्या दे रखी है इसकी जगह 1/5 भी दे रखी दे सकता है, वो 1/6 भी दे सकता है, 1/7 भी दे सकता है। तो हमें सबसे पहले ऑप्शन देखना है। ऑप्शन में जो ऑप्शन हमारा इस संख्या से कट रहा होगा नीचे वाली से, जैसे 1/5 दे रखा होगा तो 5 से कटेगा, वो 1/6 दे रखा होगा तो 6 से कटेगा, तो वही ऑप्शन हमारा आंसर होगा। यहाँ पे 1/3 है, ये ऑप्शन हमारा 48 है, ये 48 है। तो ना तो हमारा 40 कट रहा है 3 से, ना 46 कट रहा है, 48 हमारा कट रहा है, तो आंसर यहाँ पे हमारा 48 होगा। ऐसे ही अब यहाँ पे टोटल हमारा 48 है, 16 इधर से बैठे हैं, 16 इधर से बैठे हैं, तो बीच में कितने बैठे हैं, कितने बचे हमारे 16, या इसमें 3 से भाग दे दीजिए आप, बीच में जो बैठेंगे हमारे 16 बैठेंगे। तो फिगर ना बना के हमें खाली ऑप्शन देखने सबसे पहले, वहीं से हमारा आंसर हो जाएगा कि कौन सा ऑप्शन हमारा 3 से कट रहा है। तो 48 कट रहा था, यहाँ पे जो आंसर होगा हमारा 48 होगा। अगला क्वेश्चन है मेरा और लास्ट क्वेश्चन इसका। अगला क्वेश्चन है मेरा और इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, आज की वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन है। 30 छात्रों की एक कक्षा में महेश बाएं से 14वें स्थान पर है तथा रमेश दाएं से 20वें स्थान पर है। रमेश और महेश के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूले से बता रहा हूं। फॉर्मूला मैंने बताया था आपको। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अधिकतम वाला लगेगा या न्यूनतम वाला लगेगा। अधिकतम वाला जो था वो केस फर्स्ट का था, और सेकंड वाला जो था वो केस सेकंड का था। तो पहले फॉर्मूला देखेंगे हम। मैंने बताया था जब लेफ्ट और राइट की वैल्यू, कुल की वैल्यू लेफ्ट और राइट से ज्यादा हो तो हमारा जो फॉर्मूला लगेगा वो केस फर्स्ट का लगेगा, अधिकतम वाले का। और दूसरा, जब कुल की वैल्यू लेफ्ट और राइट से कम हो तो जो फॉर्मूला लगेगा हमारा सेकंड केस वाला लगेगा, न्यूनतम वाला। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को देख के यही ज्ञात करना है कि इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज करें हम, क्योंकि अगर आप मान लो आपने पहले फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज कर लिया, उससे आंसर नहीं आया, फिर आप दूसरा फॉर्मूला यूज करोगे तो आपको ऐसे टाइम बहुत लग जाएगा। मेरे ख्याल से आपको 2 से 3 मिनट लग जाएंगे इसी चीज में। अगर 3 मिनट भी नहीं लगेंगी तो 2 मिनट लग जाएंगी, और 2 मिनट में आपको 3 से 4 क्वेश्चन हल कर सकते हो अगर आप ये पहले ज्ञात कर लोगे आपके न्यूनतम वाला लगेगा या अधिकतम वाला। तो सबसे पहले हम यही ज्ञात करेंगे, लेफ्ट और राइट से। लेफ्ट से वैल्यू है 14 और राइट से वैल्यू है 20, और टोटल दे रखा है उसमें 30। तो लेफ्ट और राइट हो गए हमारे 34 और टोटल है 30। तो टोटल की वैल्यू कम होगी तो हमारा यहां फॉर्मूला लगेगा न्यूनतम वाला, केस सेकंड वाला। केस सेकंड वाला फॉर्मूला क्या था हमारा, मिडिल टर्म बराबर फर्स्ट प्लस सेकंड माइनस टोटल माइनस 2, ये फॉर्मूला था। अब इसमें आप लगा दीजिए, फर्स्ट क्या है हमारा 14, सेकंड 20, माइनस टोटल कितना है हमारा 30,
-2। तो यहाँ देखिए आप 14 और 20 34, -30 और 2 -32। तो 34 में से 32 जाएंगे तो हमारे 2 बचेंगे। अब हम ऑप्शन देखेंगे। पहला ऑप्शन है हमारा 4, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा जो ऑप्शन है वो है 3, पांचवा क्वेश्चन है सॉरी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो आंसर होगा, यहाँ हमारा आंसर निकल के 2 आ रहा है, 2 हमारा ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर जो होगा हमारा इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले हमें यही देखना है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें। तो मैंने आपको थर्ड टाइप के क्वेश्चन शुरुआत करने से पहले आपको 2 फॉर्मूले बताए थे। उन्हीं 2 फॉर्मूलों से आप तीसरे टाइप के क्वेश्चन पूरे खत्म कर सकते हो अगर वो फॉर्मूले आपको याद है। बस हमें यहाँ पे देखना ही है इन तरीके के क्वेश्चनों में कि हमारा कौन सा फॉर्मूला कब सेट करना है हमें क्वेश्चनों में। क्योंकि अगर आप एक साथ यूज करोगे दोनों में फॉर्मूला तो आपको क्वेश्चन हल करने में बहुत टाइम लग जाएगा, और एग्जाम रूम में जब हम बैठेंगे तो हमें एक एक सेकंड भी बहुत जरूरी होती है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को देखकर यही पता करना होता है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। आज की वीडियो मेरी यही खत्म होती है। कल मैं आपको इसका टाइप पढ़ाऊंगा चौथा, जो स्थानों की अदला बदली होगी उनमें, क्योंकि उसमें से ज्यादातर क्वेश्चन अब जो एग्जाम में आ रहे हैं उन्हीं चौथे टाइप के क्वेश्चनों में से आ रहे हैं। तो कल मैं आपको वो कराऊंगा क्वेश्चन, और कल की वीडियो मेरी इस चैप्टर की लास्ट वीडियो भी होगी। उसके बाद मैं आपको एक वीडियो उससे अलग बनाऊंगा जिसमें खाली मेरे आपको 15 से 20 क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे हर एक टाइप के। जो मैंने 4 टाइप के क्वेश्चन कराए उस टाइप के सारों के क्वेश्चन उसमें होंगे। तो आज की वीडियो मेरी यही खत्म होती है। मिलता हूं कल अपनी अगले वीडियो के साथ टाइप 4 के साथ।